आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। We want justice! We want justice! We want justice! BJP government! BJP government! BJP government! BJP government! BJP government! नहीं चलेगी! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! BJP government! 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 We want justice! 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 BJP government! BJP government! BJP government! BJP government! We want justice! 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 हाँ वही बात देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बेरोज़गारों की अनदेखी हो रही है उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि जिन नौजवानों ने रिकॉग्नाइज्ड एएमटी स्कूल से फार्मासिस्ट का कोर्स किया था, मेडिकल असिस्टेंट्स का कोर्स किया था, दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज किए हुए थे, उनकी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनने के। ये कहा जा रहा है कि पहले यहाँ जेएंडके फार्मेसी एक्ट होता था, अब चूँकि ये यूनियन टेरिटरी बन गई है, स्टेट ख़त्म हो गई है, तो केंद्र का सेंट्रल फार्मेसी एक्ट यहाँ लागू हो चुका है और जिन लोगों ने भी जेएंडके फार्मेसी एक्ट के तहत अपने डिप्लोमास किए थे, कोर्सेज किए थे, उनको मान्यता नहीं दी जा रही है, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं की जा रही है, उनको लाइसेंसेस अपने प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी नहीं दिए जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी ज़्यादती यहाँ के नौजवानों के साथ है, पढ़े लिखे ट्रेंड नौजवानों के साथ है। अगर कानून में बदलाव होता है उसमें दोष जो है वो इन नौजवानों का नहीं है जिन्होंने डिग्रियां की हैं और 20,000 से ज़्यादा नौजवानों के करियर को बर्बाद करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की जा रही है, जिसको पैंथर्स पार्टी एक्सेप्ट हरगिज नहीं करेगी और इन नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई में शामिल हो रही है कि इनको रिकॉग्निशन दी जाए, इनके कोर्सेज को मान्यता दी जाए। हैरानगी की बात यह है कि जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, जो केमिस्ट से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर का यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट और फार्मेसी काउंसिल जो है जम्मू कश्मीर का वो लाइसेंसेस दे रहा है, शॉप्स खोलने के लाइसेंसेस दे रहा है, लेकिन जिन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग की है और कायदा के मुताबिक, कानून के मुताबिक ट्रेनिंग की है, उनको डिले और डिनाई किया जा रहा है। उनकी डिग्रियों को जिस तरीके से जो है मान्यता देने से इनकार किया जा रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है और मैं चेतावनी देना चाहता हूं यहाँ सरकार को, यहाँ के नुमाइंदों को, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट को, कि आप नौजवानों के करियर के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अपने डिप्लोमास किए हैं, अपने कोर्सेज किए हैं और आज आप यूनियन टेरिटरी बनाने के नाम पर इनको जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, इनके साथ
एक बेइंसाफी कर रहे हैं उसे हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इनकी डिग्रीज को मान्यता दी जाए, इनको रजिस्टर किया जाए और इनको लाइसेंसेस इशू किए जाएं ताकि कम से कम ये अपना काम जो है वो चला सके। जिस तरीके से ये सरकार बिहेव कर रही है पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, उसकी हम यहाँ कड़ी मजम्मत करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर इन नौजवानों के साथ पैंथर्स पार्टी खड़ा होगी और इनको न्याय दिलाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए पैंथर्स पार्टी तैयार है।